जब एक दिल दहला देने वाली घटना के वजह से इंटरवल ब्लॉक पे गुजरात का कूल एंड काम राजा सा संजय राजकोट एक अल्ट्रा डेंजरस वेंजेंस मैन विद एंगर इश्यूज द बैड एस सिकंदर में बदलेगा ना, वो जब तुम एपिक ट्रांसफॉर्मेशन, वो जब तुम मासी ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ना, तुमको इतने जोर से गूज़बम्स आएंगे ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो भाई, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे मुबारकबाद दो, क्योंकि अभी तक मैं ना सिकंदर के टीजर से एडिक्टेड हो चुका हूँ। मतलब मुझे एडिक्शन ही हो गया है प्रॉपर सिकंदर के टीजर का। एक तो कॉफी का एडिक्शन, ऊपर से सिकंदर के टीजर। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं सुबह से इतनी बार मैं सिकंदर के टीजर को देखा है ना कि यार एक एक शॉट्स मुझे अब याद हो गए कि किस शॉट के बाद कौन सा सीन आता है, कब क्या आ रहा है, कब क्या हो रहा है। और मुझे अब जाके ना, मतलब एक जो बीजीएम की शिकायत है वो तो रहेगी ही जब तक मैं वापस से टाइटल ट्रैक और उसके बीजीएम का सही इस्तेमाल, मतलब जो पोटेंशियल उस टीज़र उस बीजीएम में है उसकी सही सी यूटिलाइजेशन जब तक नहीं होगी तब तक अंदर से खुशी नहीं होगी। क्योंकि वो जो है वो इसी टीज़र का इम्पैक्ट जो है 100 गुना ज़्यादा बढ़ा सकती थी। बट खैर, शिकायतें बहुत बार नहीं करनी चाहिए, जो हो गई वो हो गई। सिर्फ विजुअल्स की बात कर रहा हूं कि मैं भाई यार उसको टीजर को 0.25 के स्पीड पे इतनी बार देख चुका हूं ना कि मुझे पिक्चर की टीजर इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं बस विजुअल्स को देख के, बिना कोई डायलॉग सुने, बिना कुछ भी कॉन्टेक्स्ट जाने, बस विजुअल्स जो कि मिनी सेकंड्स के आ रहे थे, मतलब कहीं कहीं पे 1-2 सेकंड्स के शॉट हैं, वरना नहीं तो कितने सारे मिनी सेकंड्स के शॉट भी चले गए हैं जो एकदम इतने जल्दी जाते हैं कि समझ में नहीं आता। मैं सबको पॉज कर करके देखा, एक एक चीज़ चारों तरफ नज़र दौड़ा के जूम कर करके, अब जाके मुझे चीज़ें जो है वो वाकई में समझ में आ रही है। और मुझे इस स्टोरी का पोटेंशियल समझ में आ रहा है कि ये कितनी खतरनाक लेवल की पोटेंशियल होल्ड करती है सिकंदर फिल्म अपनी। बट उससे पहले जो है उस पर बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो आज वाला वीडियो जो है आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने काफी सारे बातें की। बट अभी जो फिलहाल ये अपडेट है कि सिकंदर के टीजर ने 24 आवर्स में ना ताबड़ तोड़ परफॉर्म किया है यूट्यूब पे, ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना सब पे मिला के 65 मिलियन व्यूज आ चुके हैं सिकंदर के टीजर पे। देखो, पहला टीजर जो आया था उसका ऑब्वियसली कहीं पे भी उसको अपलोड नहीं किया गया था, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक। हमने इस बारे में काफी खुल के बातें भी करी थी कि हर जगह जो है वो लिंक ही दिया गया है, जिसके वजह से सारी की सारी ऑडियंस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे जाके उस टीजर को देख रही थी। बट यहाँ पे चीजें काफी अलग थी। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया गया, फेसबुक पे पोस्ट किया, फेसबुक पे ट्वीट नहीं करते भाई, फेसबुक पे पोस्ट किया गया, और भी सारे लोगों ने पोस्ट किया। और इस बार कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह भी एनजी ने नहीं डाले, तो एकदम से खुली छूट दी गई थी कि भाई आपको जहां मन है वहां आप डालो और इसको पूरे चारों तरफ जो है सर्कुलेट कर दो। और इस वजह से जो है व्यूज जो है वो काफी जगह बट से गए, और उसका एक सम जो है वो मिला के आता है 65 मिलियन। तो इससे यही चीज समझ में आता है कि हमारे देश की ऑडियंस ने, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑडियंस ने दोनों हाथ फैला के हमारे भाईजान का स्वागत किया है, सिकंदर के टीजर का स्वागत किया है, अपने सिकंदर का स्वागत किया है। देखो, कुछ चीजें हैं जो मन में है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। मैं इससे पहले वाले वीडियो में ना यही चीज की बात कर रहा था कि देखो, आप अगर देखो टीजर पे ही बात करते, जाहिर सी बात है, भी टीजर आया तो मैं इतना बात करूंगा ना, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, मैं आप लोगों को मजबूर कर दूंगा कि जो जिस हिसाब की एडिक्शन मुझे हो गई है सिकंदर के टीजर से ना, उस हिसाब की एडिक्शन आप लोगों को भी हो जानी चाहिए। मैं बोल रहा हूं अभी जाओ, अभी नहीं जाओ, इस वीडियो को देखने के बाद जाना। और आप लोग भी 0.25 की स्पीड पे सिकंदर का टीजर देखो, बहुत सारी डिटेल्स आपको छोटी छोटी समझ में आने लगेगी। और आप खुद से जब कहानी बनाने लगोगे, खुद से आप चीजों को समझने लगोगे ना, आपको इतनी ज्यादा, मतलब एक इंगेजिंग सी वाइब आएगी ना सिकंदर के टीजर से, आप खुद ब खुद ग्रिप्ड हो जाओगे और आप एकदम से ऐसे माहौल में चले जाओगे जब आप बोलोगे कि यार जल्दी से पिक्चर रिलीज करो यार। क्योंकि ये बस चीजें देख देख के, अजम्पशंस लगा के जो है ना, वो ही लग रहा है कि एकदम से, मतलब ऐसे हम बैठ के जो है अपनी ही थियरीज बनाते हैं, उसका अलग ही मजा होता है। और देखो, पिक्चर मैं अभी के टाइम पे यही बोल रहा हूँ कि यार जल्दी से जल्दी रिलीज करो भाई, और चीजें दिखाओ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज जब आप टीजर को देखते हो कि किस तरीके से पूरा का पूरा माहौल जो है वो एक धारावी का सेट जो था वहां पे चीजें बर्बाद हुई परी और सलमान खान की एंट्री हो रही है, वो आप जस्ट इमेजिन करते हो कि ये क्या ही सिनेरियो होगा फिल्म में। इसके पीछे की कॉन्टेक्स्ट आप सोचने की कोशिश करते हो कि जब सलमान भाई आएंगे और फिर किस तरीके से वो लड़ेंगे। देखो, एक सबसे कमाल की चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से छुपाया है और गाने के 4-5 सेकंड यूज़ किए यहाँ पे। मतलब 1 मिनट 21 सेकंड का टीज़र ही है, 5-7 सेकंड जो है वो गाने की झलकियाँ ही दिखा दी गई है। और मोस्टली, मैं तो कहूँगा कि मोस्टली 1 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिशुम ही दिखाया गया है। अलग अलग
जगह से, और काफ़ी सारे शॉट्स को रिपीट भी किया गया है जो कि चीज़ों को छुपाने के लिए। और मुझे याद है जसई में जहाँ पे बहुत ही बड़ा सेट बना था, ठीक है, जहाँ पे वो कोल माइन वाला सेट था, रात के अंधेरे में वहाँ पे चीज़ें शूट की जा रही थी, मंदिर वाला सेट था, वहाँ की जो एक्शन सीन्स थी उसको तो यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया है। वो तो मुझे लगता है कि वो अभी हाल फिलहाल में 15 दिन पहले तक वहाँ पे चीज़ें शूट हो रही थी, तो उसको कुछ डाला ही नहीं है यहाँ पे। एयरप्लेन वाले सीक्वेंस का कुछ डाला ही नहीं है, थोड़ी बहुत झलकियाँ डाली है, हॉस्पिटल के बाहर का सीन नहीं डाला है, और ड्रामा पोर्शंस तो दिए ही नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीन्स का ही मिक्सचर दिखाया गया है, और यहाँ से आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है कहानी। मतलब राजकोट का जो राजा है उसकी प्रजा सामने में खड़ी है, और कहीं ना कहीं उससे समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा क्या हो जाता है मुंबई में कि राजकोट के राजा को राजकोट से, गुजरात से मुंबई आना पड़ता है अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ, और ऐसी क्या घटना घट जाती है। और इस फिल्म का जो इमोशनल कोर होने वाला है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वही बढ़ा रही है, उस चीज़ को तो यहाँ पे दिखाया ही नहीं। बस एक दो शॉट दिखाए हैं, किसी भी विलन के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई भी डायलॉग बाजी नहीं है विलन और हीरो के बीच में। हाँ, वो वॉइस ओवर की तरह इस टीजर में यूज किया गया है, बट स्टिल वो चीज़ें तो यहाँ पे देखने को नहीं मिली है ना। तो ये क्यूरोसिटी जो इंक्रीज हो रही है ना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारी सलमान भाई की होलसम मूवीज उठा के देख लो, जैसे किक, दबंग, रेडी, और भी जितनी भी फिल्में आई है, जय हो, और भी जो भी फिल्में सलमान भाई की, एक था टाइगर भी मैं कहूँगा, उठा लो और उसके टीजर को इस तरीके से कट करो, बस फिल्म आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि आपने पिक्चर देखी नहीं है, दबंग नहीं देखा है आपने किक नहीं देखा है, आपने वांटेड नहीं देखा है, और बस आपको फिल्म के बस डिशुम वाले पोर्शंस को एकदम वहां से उठा के सट करके डाल के दे दिया जाता है एक मिड बीजीएम के साथ, जो कि मैं अभी भी बोल रहा हूं। और वहां पे जो है बस एक दो डायलॉग्स ही दिया जाता है आपको, और दो तीन डायलॉग्स दे दिया जाता है जिसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है, और फिर आपको वो टीजर दिखा दिया जाता है। तो आपको सच में समझ में नहीं आएगा कि कहानी है क्या। आप किक की ही बात कर लो, अगर किक के उतने सारे पोर्शंस आपको जो फाइटिंग के हैं उसके एक टीजर बना के दे दिया जाए, और जो पिक्चर जो इमोशनल कोर जो होल्ड करती है उसको आपको बताया ही नहीं जाए, तो आपको समझ में ही नहीं आएगी कि ये चीज क्या है। तो यही चीज तो गेम है ना सबसे बड़ी, कि यहां पे सिकंदर के टीजर ने यही गेम कर दिया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कहानी इतनी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है ना इस फिल्म की, कि वो एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाली जो है वो पोटेंशियल है सिकंदर के अंदर। बस एक दो शॉट्स दिखाए गए हैं। ये हमारे किशोर जो एक्टर हैं, जो साउथ से आते हैं, ये बहुत ही तगड़े एक्टर है, और इनके साथ बस एक कन्फ्रंटेशन सीन है जो कि ताज फलकनुमा पैलेस की है, और फिर एक सीन बस छोटा सा दिखाया गया जब बस सलमान भाई और उनकी पूरी की पूरी टीम की एक रिएक्शन दिखाई गई है। उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया गया। यही सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे टीज़र की, कि इसने कुछ भी स्पॉइल ही नहीं किया है। वो तो हम हैं जो यहाँ पे बैठ के जो भी चीज़ें दिखाई गई है वहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सत्याराज का मकसद क्या है, आपको पता चला कि विलन करना क्या चाह रहा है, सलमान खान के ऊपर इतने सारे अटैक्स क्यों हो रहे हैं, क्यों सलमान खान जो है वो गुजरात में अलग लुक रखते हैं जब प्लेन में है, और फिर यहाँ पे लुक उनका चेंज हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कन्विक्शन। एक अच्छे से अच्छे सीन को अगर खराब डायरेक्टर डायरेक्ट करता है ना, तो वो चीज़ें खराब हो जाती है, और एक मीडियोकर से सीन को भी एक अच्छा डायरेक्टर उस कन्विक्शन के साथ दिखाता है ना, तो वो जो है वो बहुत ही तगड़ा कमाल कर देती है। तो बस वही चीज़ है जिसपे AR मुरुगदोस पे मुझे पूरा भरोसा है। अब देखते हैं क्या ट्रेलर में किस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं। पूरा ही गेम चेंज हो जाएगा गाइस। तुम्हारी जो एक परसेप्शन बन गई है सिकंदर की टीजर को देखने के बाद ना, वो बिल्कुल ही बदलने वाली है जब तुम ट्रेलर देखोगे और फिल्म के प्लॉट को थोड़ा बहुत वहां पे बताया जाएगा। क्योंकि देखो टीजर में क्या होता है, कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है, बट ट्रेलर में ना स्टोरी की इंट्रोडक्शन होती है। आप जब स्टोरी के रूबरू होगे आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें। तो खैर अभी तक के लिए बस इतना है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मस्त यहाँ पे बैठ के ना एकदम से माहौल बनाएंगे, छोड़ना कहीं से नहीं है। सिकंदर अपनी जान है भाई, कहीं से नहीं छोड़ेंगे, और BGM तो तगड़ा डलवा के ही रहेंगे। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ ना कुछ जरूर छूटा होगा भाई, अगले वीडियो में उसको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।